हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल के कॉमर्स क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल एंट्री। जनरल एंट्री कैसे बनता है, ऐसा हम एक वीडियो लास्ट क्लास में बनाए थे, ठीक है, जिसमें हम नेचुरल पर्सन जो बुक गणेश था, गणेश के बुक में हम एंट्री करके बताए थे आप लोग को, ठीक है। बुक्स इन द बुक्स ऑफ गणेश कुछ एंट्री किए थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इन द बुक्स ऑफ क्लॉथ हाउस, गणेश क्लॉथ हाउस में कैसे एंट्री होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गणेश क्लॉथ हाउस के बुक में कुछ ट्रांजैक्शन हम लिख के रखे हैं, जिसे पढ़ के एक बार बता देते हैं क्या क्या ट्रांजैक्शन है। ये सब ट्रांजैक्शन का जनरल एंट्री हम लोग यहाँ करेंगे। पहला ट्रांजैक्शन है बिजनेस स्टार्टेड बाय कैश। बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख रुपया से। फिर परचेज, फर्नीचर 1 लाख का खरीद लिया है। गुड्स परचेज बाय कैश, कुछ गुड्स, कुछ कपड़ा 1.5 लाख का खरीद लिया है। गुड्स परचेज फ्रॉम गणपति, गणपति से 70,000 का गुड्स खरीदा है। सोल्ड गुड्स बाय कैश, कुछ सामान कैश में बेच दिया, कैश ट्रांजैक्शन किया 30,000 का। सोल्ड गुड्स टू पवन, पवन को कुछ सामान बेचे हैं। डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, बैंक SBI में कुछ 30,000 का पैसा हम लोग जमा कर दिए हैं। कैश पेड टू गणपति, गणपति से हम लोग उधार लिए थे 70,000 का, वो कैश पेड कर दिए 40,000, पूरा नहीं किए हैं। रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड, जहाँ पर दुकान है वहाँ पर दुकान का किराया 2,000 रुपये पेड कर दिए। सैलरी पेड किए 5,000 और कैश रिसीव फ्रॉम पवन, पवन को उधार बेचे थे 20,000 का, 10,000 रुपया कैश रिसीव हो गया। इन सब ट्रांजैक्शन का हम लोग को जनरल रिकॉर्ड करना है। इसके लिए एक फॉर्मेट होता है, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो और डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, जो हम पहले से लाइन खींच के रखे हैं। अब हम लोग जनरल एंट्री अगर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला है बिजनेस स्टार्टेड बाय कैश। हम लोग किसके बुक में एंट्री कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ गणेश क्लॉथ हाउस, मतलब जो आर्टिफिशियल पर्सन है उसके बुक में हम लोग जनरल एंट्री कर रहे हैं। तो पहला ट्रांजेक्शन में हम लोग पहले जज करेंगे कि कैश ट्रांजेक्शन है कि नहीं। यहाँ पर कैश ट्रांजेक्शन है, देखो ये कैश ट्रांजेक्शन है। तो कैश ट्रांजेक्शन में फर्म के पास, हम लोग अभी फर्म का एंट्री कर रहे हैं, इसलिए फर्म के पास कैश कम्स इन हो रहा है या गोज आउट हो रहा है। कैश रियल अकाउंट है और ये कैश फर्म के पास कम्स इन हो रहा है। कम्स इन हमेशा क्या होता है, यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार। द रिसीवर डेबिट होता है, गिवर क्रेडिट होता है। कम्स इन डेबिट होता है, गोज आउट क्रेडिट होता है। एक्सपेंसेस डेबिट होता है और इनकम क्रेडिट होता है। ये ऐसा अगर हम लोग लिखते हैं तो ये मॉडर्न अप्रोच है। और कैश कम्स इन हो रहा है तो कम्स इन होने से डेबिट होता है। तो यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट टू, अब देखना है कि ये कैश दिया कौन है। ये कैश हम लोग को गणेश ने दिया है, क्योंकि इस फर्म का मालिक कौन है? गणेश है। तो गणेश कौन है? गिवर है। तो गिवर क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे गणेश अकाउंट। तो गणेश अकाउंट लिखने से क्या होता है कि गणेश फर्म का ऑनर है और गणेश कोई कस्टमर भी हो सकता है, कोई सप्लायर भी हो सकता है। तो हम लोग को ये पहचानने में दिक्कत होगा कि गणेश जो ओनर है फर्म का, उसका पैसा कितना है। इसलिए हम लोग यहाँ गणेश के जगह पर गणेश कैपिटल या सिर्फ कैपिटल भी लिख सकते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट कितना? 5 लाख, क्रेडिट 5 लाख। नरेशन लिख देंगे, बीइंग स्टार्टेड
बिजनेस बाय कैश, एक एंट्री हो गया। इसके 1 नंबर दे देते हैं क्योंकि डेट नहीं डाले हम। डेट डालने से क्या होगा, यहाँ डेट आप लिख सकते हो। परचेस फर्नीचर, अब यहाँ क्या है, सिर्फ लिखा है परचेस फर्नीचर, तो हम लोग कैसे समझेंगे कि कैश ट्रांजैक्शन की क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। देखिए इसको पहचानने के लिए सबसे आसान तरीका है कि अगर इसमें कैश नहीं लिखा है और कोई पार्टी का नाम भी नहीं लिखा है तो जनरली हम ये समझेंगे कि ये कैश ट्रांजैक्शन है। इसलिए क्योंकि किसी फर्नीचर को अगर हम खरीदते हैं और उसके बदले में अगर हम कैश नहीं देते हैं तो उस पार्टी का नाम होना चाहिए जिनसे हम फर्नीचर खरीदे हैं, क्योंकि फिर हमको इन फ्यूचर में पैसा देना होगा, तो वो पैसा देने के लिए हमको उस पार्टी का नाम तो चाहिए रिकॉर्ड करने के लिए कि किनको पैसा देना है। तो वो चीज़ यहाँ पर मिसिंग है, मतलब है नहीं। इसका मतलब हम लोग इसको मान लेंगे कि फर्नीचर कैश में ही खरीदा होगा। तो कैश ट्रांजैक्शन अगर हो रहा है तो कैश यहाँ पर हम लोग का फर्नीचर खरीदने से कैश क्या होगा, गोज आउट हो जाएगा। तो गोज आउट हो जाएगा तो एक लाइन यहाँ डेबिट का कर लेते हैं और एक लाइन यहाँ क्रेडिट का है। तो यहाँ क्रेडिट में कैश होगा क्योंकि गोज आउट क्या होता है, CR क्रेडिट, तो कैश गोज आउट हो जाएगा 1 लाख। और ये कैश क्यों गोज आउट हुआ, ठीक है, हम लास्ट क्लास में बोले थे जैसे कुछ कैश अगर गोज आउट होता है तो उसका 2 एस्पेक्ट हो सकता है, 2 कारण हो सकता है, ठीक है। या तो कैश कोई लिया होगा हमसे, हम उसको दिए हैं, या फिर उसके बदले में हम कुछ ले भी लिए, मतलब कुछ खरीदने के लिए या फिर कुछ आया होगा तब हम कैश दिए हैं। तो दोनों में से यहाँ पर है कि फर्नीचर आया है तभी हम कैश दिए हैं। तो फर्नीचर क्या है, रियल पर्सनल नॉमिनल, फर्नीचर है रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट में देखिए कमसिन, कमसिन मतलब डेबिट, तो यहाँ पर फर्नीचर को डेबिट कर देंगे 1 लाख रुपया से। बीइंग परचेस फर्नीचर बाय कैश, एक लाइन खींच दीजिए, 2 एंट्री हो गया। कितना आसान है, बट आपको रूल पता होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए, तभी आप आराम से आसानी से सही जनरल एंट्री बना सकेंगे। थर्ड है गुड परचेस बाय कैश। आप देखो यहाँ पर भी कैश क्लियर लिखा हुआ है, तो ये कैश ट्रांजैक्शन है। कैश ट्रांजैक्शन है, गुड्स परचेस किए हैं, दैट मीन्स कुछ खरीदे हैं, तो आपको पैसा देना पड़ेगा। देना पड़ेगा मतलब कैश गोज आउट होगा। गोज आउट क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो एक जगह बनाओ क्रेडिट का, एक बना लो डेबिट का। कैश गोज आउट हुआ इसलिए क्रेडिट में लिख दिए कैश। और क्यों गोज आउट हुआ भाई, परचेस किए थे, गुड्स खरीदे थे, तो गुड्स के लिए गुड्स नहीं लिखते हैं, गुड्स के जगह पर क्या लिखते हैं खरीदने पर, परचेस। तो परचेस को लिख लेंगे यहाँ। कितने का परचेस किए आप, 70,000 रुपया का, 70,000 बीइंग परचेस गुड्स बाय कैश। 4 नंबर एंट्री में परचेज ही किए हैं हम, मगर देखो हम अभी आपको बताए थे कि अगर कैश लिखा है तब तो कैश ट्रांजैक्शन है, अगर कैश ट्रांजैक्शन नहीं हो तो किसी पार्टी का नाम होना चाहिए। तो परचेज फ्रॉम गणपति, गुड्स परचेज फ्रॉम गणपति, इसका मतलब गणपति से हम लोग उधार खरीदे हैं। तो गणपति कौन सा अकाउंट हो गया, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में गिवर है कि रिसीवर है, गणपति। परचेज किए हैं तो गणपति क्या होगा, गिवर होगा। तो गिवर होगा, अगर गिवर होता है तो गिवर क्या का पोजीशन क्या है, क्रेडिट पोजीशन है। तो यहाँ पर डेबिट लिख देंगे और यहाँ टू का मतलब क्या होता है, टू का मतलब क्रेडिट होता है, इसलिए क्रेडिट में गिवर कौन है, गणपति है। ओके, गणपति कितना का गिवर है, 70,000 रुपया का माल हम लोग को दिया वो। तो गिवर है, किस चीज का गिवर है, गुड्स। गुड्स अगर देते हैं हम लोग, रिसीव किए हैं परचेस करने के कारण, तो हम लोग को यहाँ लिखना है गुड्स के जगह पर क्या, परचेस 70,000 रुपया। नरेशन लिख दीजिए, बीइंग
परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम गणपति, ऐसा लाइन खींच देते हैं एक तो। फिफ्थ नंबर में क्या है, सोल्ड गुड्स बाय कैश। यहाँ देखो कैश ट्रांजेक्शन है, मतलब क्या हुआ, सामान बेचे पैसा आ गया है, तो कम्स इन कैश, सेल करने से कैश क्या होगा, कम्स इन हो जाएगा। कम्स इन मतलब डेबिट, तो आप यहाँ पर एक लाइन बना लो डेबिट का, एक लाइन बना लो क्रेडिट का। कैश कम्स इन हुआ है इसलिए कैश अकाउंट, यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और ये क्यों कैश आया, हमको कोई दिया नहीं है दान में पैसा, हमने कुछ सामान बेचा तब आया कैश, तो कैश आया सामान बेचने के कारण। तो इसको जब गुड्स बेचते हैं हम लोग तो गुड्स नहीं लिखते हैं, वहाँ क्या लिखेंगे, सेल। तो आपका फिफ्थ नंबर में आपका 30,000 का सेल है। बीइंग गुड्स सोल्ड बाय कैश, 5 जनरल एंट्री हम लोगों ने कर लिया। 6 नंबर में क्या है, सोल्ड गुड्स टू पवन। देखो सोल्ड गुड्स टू पवन में क्या है कि पवन को हम लोग सामान बेचे हैं, यहाँ नाम भी है पवन का, मगर ऐसा कोई नहीं लिखा है कि पवन हम लोग को पैसा दे दिया। अगर पैसा दे देता तो पवन का नाम हम नहीं लिखते, रफ बुक में भी नहीं लिखते। इसका मतलब क्या है कि पवन ने पैसा हमको नहीं दिया अभी, दैट मीन्स ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन अगर है तो हम पवन को रिकॉर्ड करेंगे अपने जनरल एंट्री में। कैसे रिकॉर्ड करेंगे, पवन का रिकॉर्ड करेंगे तो पवन एक पर्सनल अकाउंट है और हम लोगों ने सामान उसको बेचा है, तो पवन कौन हुआ, रिसीवर हुआ। तो पवन अगर रिसीवर हुआ तो रिसीवर का पोजीशन है डेबिट, तो आप यहाँ लिखो डेबिट और यहाँ एक लाइन क्रेडिट का और यहाँ लिख दो पवन। पवन अकाउंट डेबिट टू, क्या किए थे हम लोग पवन के साथ, गुड्स बेचे थे, तो टू सेल्स होगा। बीइंग गुड्स सोल्ड टू पवन। 7 नंबर ट्रांजैक्शन जो है डिपॉजिट कैश इनटू SBI, यहाँ कैश ट्रांजैक्शन है, ये क्लियर बोल सकते हैं। कैश ट्रांजैक्शन है तो कैश क्या हुआ होगा, या आया होगा या फिर गया होगा। तो कैश कम्स इन और गोज आउट, दोनों में से कोई एक होगा। आपने बैंक में डिपॉजिट किया है तो पैसा आपके पास से बैंक में चला गया, दैट मीन्स गोज आउट हो गया है। तो गोज आउट क्या होता है, गोज आउट का पोजीशन क्रेडिट। तो यहाँ एक लाइन खींच लो और यहाँ लिख दो डेबिट और यहाँ लिख दो टू, और कैश गोज आउट हुआ है तो टू कैश होगा। और कहाँ गया पैसा, क्यों गया या किसको दिए, भैया बैंक को दिए हैं, SBI बैंक को, तो यहाँ लिखेंगे SBI बैंक अकाउंट डेबिट, या फिर डायरेक्ट खाली लिखो SBI अकाउंट। पवन को कितने का सामान बेचे थे, उसका अमाउंट क्या होगा, 20,000। यहाँ 20,000 लिखना है, यहाँ भी 20,000 लिखना है, और बैंक में 30,000 जमा कर दिए, तो 30,000 यहाँ लिखना है, 30,000 क्रेडिट में लिखना है। ओके, अब हम लोग को क्या करना है, इसका नरेशन पहले लिख लेते हैं। बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, 7 एंट्री हो गया। 8वां में क्या है, कैश पेड टू गणपति। हम लोग को ये कैश ट्रांजैक्शन है, इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं है क्योंकि कैश हम लोग पेड किए हैं गणपति को। तो कैश क्या हुआ है, गणपति को दे दिए हैं, इसका मतलब गोज आउट हुआ है। गोज आउट का पोजीशन क्या है, क्रेडिट है। तो 8 नंबर एंट्री में यहाँ एक डेबिट बनाना है और एक क्रेडिट बनाना है, सिंपल बस। अब आपको चेक करना है कि 8 में कैश का क्या पोजीशन होगा, चूंकि गणपति को पेड किए हैं तो गोज आउट होगा। गोज आउट का क्या है, क्रेडिट है, तो व्हाट्स गोज आउट, कैश इज गोज आउट।
कितना कैश गोज आउट हुआ है 40,000, तो यहाँ पहले लिखेंगे 40,000 क्रेडिट का पोजीशन में, और डेबिट वाला पोजीशन अभी खाली है। तो डेबिट में अगर खाली है, किसको दिए हैं 40,000? गणपति को। तो गणपति रियल पर्सनल नॉमिनल में से पर्सनल है। तो पर्सनल अकाउंट में गिवर और रिसीवर दो चीज होते हैं। तो आप पहले जज करो कि वो गिवर है कि रिसीवर है। इसको एक बार फिर से पढ़ो, नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन को बार बार पढ़ना चाहिए। कैश पेड टू गणपति, गणपति मतलब एक पर्सन है जिसको हम लोगों ने कैश पेड किया, हम लोग नहीं, गणेश क्लॉथ हाउस ने पेड किया है। तो हम लोग तो रिकॉर्ड भी तो कर रहे हैं गणेश क्लॉथ हाउस का। तो इसके गणेश क्लॉथ हाउस के बुक से अगर हम लोगों ने कैश किसी को दिया है तो वो कौन पर्सन है जो रिसीव किया? गणपति। तो गणपति कौन है? रिसीवर। तो रिसीवर का पोजीशन है डेबिट, तो यहां लिख दीजिए गणपति अकाउंट। तो यहां 40,000 डेबिट वाला पोजीशन में, बीइंग कैश पेड टू गणपति। 8 एंट्री हो चुका है। रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड, ठीक है, रेंट हम लोगों ने पेड कर दिया है। पेड जहां भी होगा वहां समझिए कि कैश आप दे चुके हैं, अभी बाकी नहीं है। तो रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड दैट इज आपने कैश ट्रांजेक्शन किया है। तो कैश का क्या पोजीशन होगा? गोज आउट का। गोज आउट क्रेडिट है, तो यहां लिखो डेबिट और यहां लिखो क्रेडिट और यहां लिख दीजिए कैश। गोज आउट हो गया। क्यों गया या फिर किसको दिए? दो सवाल हम बार बार करते हैं, क्यों दिए या फिर किसको दिए। किसको दिए उससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है रेंट वाला केस में, क्योंकि किसको दिए भाई? लैंडलॉर्ड को दिए, तो लैंडलॉर्ड आपको पैसा कभी नहीं वापस करेगा, वो तो रेंट का पैसा वो ले लिया। तो फिर हम लैंडलॉर्ड का नाम नहीं लिखेंगे क्योंकि वो तो लौटाएगा नहीं पैसा। तो किसका नाम लिखेंगे? जिस पर्पस में आप दिए आप उसको लिखो। आप क्यों दिए लैंडलॉर्ड को पैसा? क्योंकि आपने रेंट पेड किया है। तो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये लिखना है कि हम 2,000 रुपया रेंट दे दिए। ये इंपॉर्टेंट नहीं है लिखना कि 2,000 रुपया हम लैंडलॉर्ड को दिए हैं। लैंडलॉर्ड को दिए, वो पाता था, वो रेंट का पैसा उनका इनकम था, इसलिए हम दे दिए। मगर हमको यहाँ पर हिसाब लिखने के लिए क्या जरूरी है कि हम रेंट पेड किए हैं, ठीक है। तो रेंट क्या है? रियल पर्सनल नॉमिनल, ये नॉमिनल है और रेंट के कारण आपको एक्सपेंस होता है। तो एक्सपेंस क्या होता है? डेबिट। तो डेबिट वाला पोजीशन खाली है, देखिए 9 नंबर में यहां लिखो रेंट अकाउंट डेबिट 2,000 और 2,000। चूंकि जगह भर गया है तो 2 एंट्री बचा हुआ है, इसको हम ऐसे डिस्कस कर लेते हैं। सैलरी पेड टू अनिल। देखो यहां पर क्या है, सैलरी पेड कर रहे हैं हम लोग अनिल को। तो अनिल कौन है? क्यों दे रहे हैं सैलरी उसको? वो मेरा एम्प्लॉई है, मेरे यहाँ काम करता है, तो मंथ एंड में वो तो सैलरी लेगा। तो सैलरी जब हम लोग अनिल को दे रहे हैं तो क्या वो पैसा वापस करेगा? कभी इन फ्यूचर में कभी नहीं करेगा, क्योंकि 1 महीना का जो वो सर्विस हम लोग को प्रोवाइड किया उसके बदले में हम लोगों ने उसको सैलरी दिया, तो वो तो उसका रेम्युनरेशन है, वो ले लिया। बट अगर हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे कि अनिल को पैसा दिए तो इन फ्यूचर में हमको ऐसा लगेगा कि अनिल को पैसा दे रखे हैं तो उसको मांगना चाहिए, जबकि हम लोग उससे मांगने का कोई राइट नहीं बनता है, क्योंकि वो तो सर्विस के बदले में पैसा लिया। इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम ये लिखें कि अनिल को तो पैसा हम दिए हैं, वो नरेशन में लिख लेंगे, बट क्यों दिए हैं इसको हमको जनरल में लिखना है। क्यों दिए? क्योंकि सैलरी दिए हैं। तो सैलरी कौन सा अकाउंट होगा? रियल पर्सनल नॉमिनल। सैलरी क्या है? देखो सैलरी क्या है एक बार डिस्कस करते हैं, ठीक है। सैलरी कोई आदमी, कोई पर्सन का नाम नहीं होता है। सैलरी किसका नाम होता है? कोई पर्सन का नाम नहीं होता है। कोई बोलता है क्या ये सैलरी इधर आओ, ऐसा किसी का नाम नहीं होता है, कोई इंसान का नाम नहीं होता है। दैट्स वाई हम लोग इसको पर्सनल अकाउंट नहीं बोल सकते हैं। किसी एसेट का भी नाम नहीं होता है, क्योंकि सैलरी
के नाम से घर में किसी तरह का संपत्ति नहीं होता है। हम अपने घर में एसेट के लिए फर्नीचर तो देखे हैं, रेफ्रिजरेटर वगैरह भी देखे हैं। सैलरी बोल के कोई एसेट नहीं होता है। एसेट का मतलब होता है जिसको बेच के कुछ पैसा वसूल हो, जैसे घर, जमीन। तो सैलरी बोल के कोई एसेट नहीं होता है। ज्वेलरी सुने हैं कि ज्वेलरी गोल्ड का होने से वो एसेट होता है, बट सैलरी बोल के कोई एसेट नहीं होता, इसलिए कभी रियल अकाउंट नहीं होगा। ठीक है। और लास्ट ऑप्शन बच गया नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट में सैलरी देना मतलब खर्च होने के बराबर होता है। अगर आप एक स्टाफ घर में नौकर रखोगे तो आपको सैलरी देना पड़ेगा, तो खर्च हो जाएगा। सही है ना। तो सैलरी पेड टू अनिल, अनिल मेरा एम्प्लॉई है, नौकर है। ठीक है। तो उसके हिसाब से सैलरी को हम लोग नॉमिनल अकाउंट बोलेंगे। और नॉमिनल अकाउंट में ये क्या है, खर्चा है कि इनकम? अगर हम दे रहे हैं तो खर्चा है। तो खर्चा का क्या होता है, सैलरी को खर्चा मतलब एक्सपेंस, एक्सपेंस को डेबिट करना है। तो यहाँ पर एक्सपेंस की जगह पर क्या है, सैलरी है। तो सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा और आपको अनिल लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम कैश दिए हैं अनिल को। तो सैलरी टू कैश, दैट्स इट। अब क्या करना है, इसका नरेशन में आप लिख सकते हैं कि हम लोगों ने सैलरी किसको दिया, अनिल को दिया। तो लिख सकते हैं बीइंग सैलरी पेड टू अनिल। ओके। और लास्ट है कैश रिसीव्ड फ्रॉम पवन। ये तो एकदम सिंपल है। इसलिए सिंपल है क्योंकि यहाँ पर कैश लिख दिया एक, दूसरा यहाँ पवन भी है, कैश भी है, मतलब एक पर्सन भी है और कैश भी है। मगर यहाँ साथ में रिसीव भी तो लिखा हुआ है कि कैश रिसीव किया, पवन नहीं किया। पवन से हम लोग किए, मतलब आर्टिफिशियल पर्सन गणेश क्लॉथ हाउस जो है वो रिसीव किया कैश किससे, पवन से। तो कैश क्या हुआ, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में कैश कमसिन हुआ है तो ये डेबिट होगा। और कौन दिया, पवन दिया। तो एंट्री क्या बना, कैश अकाउंट डेबिट टू पवन अकाउंट। इसका नरेशन आप लिख सकते हैं बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम पवन। देखिए सारा एंट्री हम बता दिए। ये तो बहुत सिंपल और जनरल एंट्री का समझिए स्टार्टिंग फेज में ये एंट्री सीखना बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद एक वीडियो आएगा जो थोड़ा ट्विस्टेड जनरल एंट्री रहेगा, जिसमें थोड़ा सा जैसे लॉस बाय फायर या किसी तरह का एबनॉर्मल लॉस हो गया या गुड्स ट्रांजिट में है, तो वो सब का एंट्री फिर एक और वीडियो में हम कराएंगे। क्योंकि ये जनरल एंट्री का प्राइमरी वीडियो है तो इसमें बहुत ज़्यादा टफ जनरल एंट्री अगर बताएंगे तो आप समझ में नहीं आएगा बहुत लोगों को। इसलिए थोड़ा ऐसा हम रखें ताकि आप कम से कम एटलीस्ट जनरल एंट्री तो बना सकेंगे। उसके बाद जो टफ है वो तो खैर बाद में फिर से सीख लेंगे। मगर अगर शुरू में ही टफ क्वेश्चन दे देते हैं तो वही नहीं समझ में आएगा या फिर वो आपसे नहीं होगा, तो फिर थोड़ा फेडअप हो जाते हैं लोग। इसलिए ये एंट्री हम आपको दिए। अगर इसको उतारना होगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। हाँ, अब नेक्स्ट वीडियो में हम पार्टनरशिप का 11 नहीं 12 क्लास का कुछ डिमांड आ रहा है, तो 12 क्लास का कुछ वीडियो हम अपलोड करेंगे, साथ में 11 क्लास का भी कुछ अपलोड करेंगे। ओके। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो आप वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो थोड़ा मैं भी मोटिवेट हो जाऊंगा, थोड़ा एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।